हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो फार्मा इंडस्ट्री में वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हम ऑलरेडी वीडियो बनाते हैं, लेकिन कंपैरिजन के वीडियो काफ़ी काम में आते हैं आपके, क्योंकि जब आप कोई डोमेन सिलेक्ट नहीं करते तो 2 या 3 डोमेन आप सिलेक्ट करते हैं। अब उसमें से कौन सा अच्छा होगा, इसमें सिलेक्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। 3 डोमेन के बारे में हम बात करेंगे जिससे आपको आसानी हो कि आपके लिए कौन सा डोमेन अच्छा है, जैसे फार्माकोविजिलेंस, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स एंड क्लिनिकल सैस। ये 3 डोमेन के बारे में हम बात करेंगे, कंपेयर करेंगे, जिससे आपको आसानी से पता चलेगा कि आपके लिए कौन सा डोमेन अच्छा है और कहाँ पे आपको जॉब करना चाहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा और इसके अकॉर्डिंगली हम ये तीनों डोमेन फार्माकोविजिलेंस, ड्रग रेगुलेटरी एंड क्लिनिकल सैस को कंपेयर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है डेफिनेशन। अब डेफिनेशन फार्माकोविजिलेंस की क्या है? डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एनी एडवर्स इफेक्ट। जैसे कोई भी ड्रग्स मैन्युफैक्चर होने के बाद अगर उसमें साइड इफेक्ट पाए जाते सो दैट विल बी मॉनिटर्ड बाय फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट। द नेक्स्ट डिपार्टमेंट है ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स। It is the connecting link between the pharma industry and drug regulatory authority of India, means गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होता है, जैसे कि वट एवर द प्रोसेस ड्यूरिंग द ड्रग डेवलपमेंट, दैट ऑल द प्रोसेस ड्यूरिंग द ऑल द गाइडलाइंस, FDA approvals, then dossier preparation, everything is included in the drug regulatory affair. So it is the department who takes care of all the documentation part. सो अप्रूवल, देन डोजियर प्रिपरेशन हो या फिर कोई नई गाइडलाइन हो उसको चेक करना। सो ऑल द डॉक्यूमेंटेशन वर्क एंड द अप्रूवल प्रोसेस इज डन बाय द ड्रग रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट। सो दिस इज द ड्रग रेगुलेटरी अफेयर। देन नेक्स्ट इज क्लिनिकल सैस। द क्लिनिकल सैस, it means clinical SAS is the department in the clinical research which is responsible for carrying out all the clinical trials in the speed and in the most efficacious manner. It means the SAS is the software and इस सॉफ्टवेयर में जो वर्किंग करता है उसको बोलते हैं SAS प्रोग्रामर। अब यहाँ पे डेटा क्लीन किया जाता है, डेटा इंटीग्रेट किया जाता है एंड डेटा सिक्योर किया जाता है। सो ऑल दिस ऑपरेशंस इज डन बाय द क्लिनिकल SAS। SAS मीन्स स्टैटिस्टिक एनालिटिकल सॉफ्टवेयर। ओके, सो ये तो डेफिनेशन हो गया। अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की। इसमें जॉब प्रोफाइल आपकी क्या रहती है? फार्माकोविजिलेंस में जॉब प्रोफाइल रहती है, जैसे कि कोई भी एडवर्स इवेंट होता है तो इसमें वो एडवर्स इवेंट कहाँ से हुआ है ये सारा एक फॉर्मेट बनाया दिया जाता है। इसको बोलते हैं इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट, ICSR। और उसके बाद उस पर वो सारा जो डेटा है वो नैरेटिव राइटिंग की जाती है, उसमें मेट्रा कोडिंग होता है एंड देन आफ्टर रिपोर्टिंग की जाती है एंड देन आफ्टर द सिग्नल व्हाट द साइड इफेक्ट एग्जैक्टली गोइंग ऑन हैज़ टू बी डिटेक्टेड बाय द सिग्नल डिटेक्शन डिपार्टमेंट। और इसके बाद इसमें जो वेरियस रिपोर्ट्स होते हैं वो रेगुलेटरी अथॉरिटी को सबमिट किए जाते हैं। सो दिस ऑल द वर्क्स डन अंडर द फार्माकोविजिलेंस। अब इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट आते हैं, जैसे MICC डिपार्टमेंट है, मेडिकल इंफॉर्मेशन कॉल सेंटर, जो डायरेक्टली पेशेंट को या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को कनेक्ट करता है और वहाँ से इंफॉर्मेशन लेना या इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो वो प्रोवाइड भी करता है। सो एवरीथिंग इज द कम्युनिकेशन इज गोइंग अंडर द MICC डिपार्टमेंट ओनली। इसके बाद जो डिपार्टमेंट आता है वो होता है केस प्रोसेसिंग। जैसे मैंने बताया इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट, ये एक जनरल डिपार्टमेंट होता है, मतलब ये एकदम एंट्री लेवल पे जो स्टूडेंट यहाँ पे जॉब करते हैं उनको यही डिपार्टमेंट दिया जाता है, ICSR। उसके बाद एग्रीगेट रिपोर्टिंग की जाती है। रिपोर्टिंग में भी वेरियस टाइप है, पीरियोडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट्स भी है, पेबरल है, वेरियस सॉफ्टवेयर डेटाबेस होता है। इसमें आपको वो जो रिपोर्ट है वो सबमिट करना होता है रेगुलेटरी बॉडीज को एंड इन बिटवीन दैट द सिग्नल डिटेक्शन इज द डिपार्टमेंट अगेन। सो ये जो डिपार्टमेंट है इसमें क्वालिटी एश्योरेंस भी एक अलग से डिपार्टमेंट आता है और लगभग 9 डिपार्टमेंट्स आते हैं फार्माकोविजिलेंस में। अब अलग अलग डिपार्टमेंट के बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई कि फार्माकोविजिलेंस में कितने डिपार्टमेंट होते हैं, वो आप देख सकते हैं। इसके बाद
ये तो फार्माकोविजिलेंस की जॉब प्रोफाइल होगी। अब ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स की, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स में जो मेडिसिन्स की मैंने जो बताया कि गाइडलाइन चेक होती है, अप्रूवल चेक होता है, राइट, प्रिपरेशन होते हैं। तो एक्चुअली इसमें क्या है कि ये जो डिपार्टमेंट है फार्मा इंडस्ट्री का भी काम करता है, क्लिनिकल ट्रायल्स में भी काम करता है। मतलब फार्मा इंडस्ट्री में कोई भी मेडिसिन अगर मैन्युफैक्चर होता है तो उससे पहले उसको अप्रूवल तो लेना पड़ता है एफडीए का, एफडीए अप्रूवल। देन आफ्टर अगर उसको एक्सपोर्ट करना है तो डोजियर प्रिपरेशन करना पड़ता है, वो प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है उस पर्टिकुलर कंट्री में, और इसके बाद एफडीए का अप्रूवल स्टेट के लिए लगता है और डीसीजीआई का अप्रूवल सेंट्रल के लिए लगता है। तो ये जो पूरा अप्रूवल का प्रोसीजर है, एंड देन इसके आईसीएच गाइडलाइंस होती है, एफडीए की गाइडलाइंस होती है, उसको चेक करना होता है, राइट। एसीटीडी फॉर्मेट, सीटीडी फॉर्मेट होता है, ड्रग मास्टर फाइलिंग होती है। अब ये आता है क्लिनिकल रिसर्च में, जो एनडीए होता है, न्यू ड्रग एप्लीकेशन, एएनडीए, एब्रेविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। तो ये क्लिनिकल रिसर्च में अब आता है और फार्मा इंडस्ट्री में भी आता है। तो ये अलग अलग काम आप ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स में करते हैं। तो ये जनरली जॉब प्रोफाइल होती है एक ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स में। इसके बाद बात करते हैं क्लिनिकल सैस में। क्लिनिकल सैस में जो काम होता है ना, वो कंप्लीटली सैस सॉफ्टवेयर में होता है। जो सैस सॉफ्टवेयर है, इसी पे आपको जो डेटा आता है, जनरली जो क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में जो होता है, वो पूरा जो डेटा आता है उसको कंपाइल किया जाता है। इसमें ग्राफ्स बनाए जाते हैं, टेबल्स बनाए जाते हैं, इसमें कोडिंग की जाती है। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द सैस। ओके, तो वो पूरा सैस से जो डेटा क्लीन होता है उसके बाद वो सबमिट किया जाता है रेगुलेटरी अथॉरिटी को। एक्चुअली सैस क्यों, ये भी मैं बताता हूँ। सैस ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे हाईएस्ट सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल्स के जो रिपोर्ट्स होते हैं इट इज़ कॉन्फिडेंशियल, एक एक पेशेंट के होते हैं, वॉलंटियर्स के होते हैं। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक स्पॉन्सर की वो कॉन्फिडेंशियल रखना, और ये सैस सॉफ्टवेयर थ्रू ही हो सकता है। तो इसके लिए एफडीए ने अप्रूवल दिए सैस सॉफ्टवेयर को। अब इसके लिए यहाँ पे आप सैस सॉफ्टवेयर की नॉलेज लेने के बाद ही करियर कर सकते हैं। ओके, तो ये जनरल जॉब प्रोफाइल होती है। यहाँ पे डेजिग्नेशन की बात करेंगे तो फार्माकोविजिलेंस की डेजिग्नेशन आती है ड्रग सेफ्टी ऑफिसर, फार्माकोविजिलेंस ट्रेनी या MICC ट्रेनी, ऐसा भी आता है, राइट। एंट्री लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स में रेगुलेटरी अथॉरिटी ट्रेनी, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ट्रेनी, ड्रग रेगुलेटरी स्पेशलिस्ट, ड्रग रेगुलेटरी कंसल्टेंट, ऐसे अलग अलग जो डेजिग्नेशन होती है वो आते हैं। तो कंपनी वाइड डेजिग्नेशन चेंज होते रहते हैं। और जैसे मैंने बताया कि सैस में क्या होता है, क्लिनिकल सैस में सैस प्रोग्रामर या क्लिनिकल डेटा एनालिस्ट, ये 2 ही पोस्ट होते हैं। अब यहाँ पे करियर कैसा कर सकते हैं आप, तो जनरली करियर करने के लिए आपको इसकी नॉलेज होनी काफ़ी ज़रूरी है। फार्माकोविजिलेंस में आपको फार्माकोलॉजी की इन डेप्थ नॉलेज होनी काफ़ी ज़रूरी है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और फिर वेरियस ड्रग्स की कैटेगरीज, तो उसमें एडवर्स इफेक्ट क्या है, एडवर्स इवेंट क्या है, देन क्लिनिकल रिसर्च के कितने फेजेस है ये जानना ज़रूरी है, मेड्रा कोडिंग क्या होता है, नैरेटिव राइटिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी काफ़ी ज़रूरी है। इसके बाद ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स में, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स में जो फाइलिंग होती है, DMA फाइलिंग होती है, वेरिएशंस होते हैं, अप्रूवल्स होते हैं, डोजियर प्रिपरेशन जैसे मैंने बताया, फिर जेनरिक ड्रग्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड ड्रग्स, इसकी जो फॉर्मुलेशन, ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी होता है, CTD फॉर्मेट, ACTD फॉर्मेट। तो ये जो पूरा इंफॉर्मेशन होता है इसकी जानकारी होनी काफ़ी ज़रूरी है अगर इसमें एंट्री करनी है तो। और सैस की तो आपको कंपल्सरी नॉलेज होनी जरूरी है, बिकॉज दिस इज द टेक्निकल डोमेन। अब ड्रग रेगुलेटरी और फार्माकोविजिलेंस का थोड़ा बहुत नॉलेज आपको ग्रेजुएशन में मिलता है, थोड़ा बहुत मिलता है, ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस मालूम होती है, फार्माकोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी मालूम होती है, लेकिन सैस में ऐसा नहीं होता। सैस के बारे में नॉलेज लेना ही पड़ता है। इसके लिए पहला हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, आपको सैस पे पूरी आपको नॉलेज, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मतलब पूरा इन डेप्थ नॉलेज सैस का होना ज़रूरी है। अब ये सारी नॉलेज कैसे ले, इसके लिए कुछ कोर्सेस है क्या, तो ऑलरेडी बहुत सारे कोर्सेस है इसमें। फार्माकोविजिलेंस की बात करें तो 3 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स है, 6 मंथ का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी है, M.Pharm इन फार्माकोविजिलेंस है, देन MSc इन फार्माकोविजिलेंस है। ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स की बात करें तो 3 मंथ सर्टिफिकेशन कोर्स भी है, 6 मंथ का भी है, 1 ईयर का भी है, एंड 2 ईयर्स का मास्टर ऑफ फार्मेसी भी है रेगुलेटरी अफेयर्स में। और सैस की बात करें तो सैस का 6 मंथ का कोर्स है, 2 ईयर का भी कोर्स है। सैस में एक्चुअली क्या होता है कि सर्टिफाइड सैस कोडर भी होते हैं। अब वो क्या होते हैं ये बताता हूँ मैं, कि सैस जो इंस्टीट्यूट है जिन्होंने ये सॉफ्टवेयर इन्वेंट किया, ये एग्जाम लेते हैं, और वो एग्जाम अगर आप क्रैक करते तो आप सर्टिफाइड कोडर होते हैं सैस के। इसके लिए सैस की इन डेप्थ नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। अब इसके लिए कोर्स करना ज़रूरी है।
अब मैंने ये जो कोर्सेज बताए ये आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फार्मा बैकग्राउंड से है या फिर एमएससी से है या मतलब लाइफ साइंस बैकग्राउंड से या फार्मा बैकग्राउंड से, तो हमारे इंस्टीट्यूट से भी आप कर सकते हैं, जो मोस्ट अफोर्डेबल, इंडिया के सबसे मोस्ट अफोर्डेबल कोर्सेज हम प्रोवाइड करते हैं। 10+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के ट्रेनर आपको ये प्रोवाइड करते हैं, साथ में सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट भी हम आपको देते हैं। तो इन डेप्थ नॉलेज, लाइफ टाइम काउंसलिंग एंड 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस भी हम प्रोवाइड करते हैं। सो एवरीथिंग इज देयर इन आवर कोर्सेज। तो हम फार्माकोविजिलेंस में भी कोर्स प्रोवाइड करते हैं, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स में भी करते हैं और क्लिनिकल साइंस में भी करते हैं। तो अभी करंट सिचुएशन में जब ये वीडियो बनने जा रहा है तो ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स एंड क्लिनिकल साइंस के एडमिशन ओपन है। आप इसके लिए इस नंबर पे कांटेक्ट या व्हाट्सअप कर सकते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी भी है, यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं आप, या हमारे सोशल हैंडल से वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। तो ये हो गए कोर्सेज के बारे में। अब बात करते हैं इसमें जॉब एम्प्लॉयमेंट कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो कौन कौन सी कंपनी यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट देती है। तो जनरली ये सारे डोमेन है, फार्माकोविजिलेंस, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स एंड क्लिनिकल साइंस, ये क्लिनिकल रिसर्च का एक पार्ट है। ओके, तो यहाँ पे क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में आपको जॉब मिल सकता है, हेल्थ केयर आईटी में जॉब मिल सकता है और फार्मा इंडस्ट्री में जॉब मिलता है। बट मोस्टली फार्मा इंडस्ट्री में ज़्यादातर जॉब मिलता है ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स में। बाकी जो डिपार्टमेंट है फार्माकोविजिलेंस, ये क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ केयर आईटी में ज़्यादा मिलता है। और क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सीआरओ सबसे ज़्यादा फोकस करती है सैस पर। ओके, तो सैस, बायोस्टैटिस्टिशियन, ये क्लिनिकल रिसर्च में लगने वाला ही डोमेन है। ओके, अब ये तो मैंने बात की एम्प्लॉयमेंट एरिया। अब बात करते हैं इसकी सैलरी की। सैलरी कितनी मिलती है, तो फार्माकोविजिलेंस में आपको 2.8 लाख पर एनम एवरेज सैलरी मिलती है टॉप एमएनसी में, एंट्री लेवल पे। अब इसके बाद ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स में 15 to 25,000 पर मंथ आपको मिल सकती है। और सैस की बात करें तो 3 to 3.8 लाख पर एनम इतनी सैलरी मिलती है। तो क्लिनिकल रिसर्च के पूरे डोमेन में हाईएस्ट पैकेज आपको सैस में ही मिलता है, और इसके लिए आपको सैस जानना जरूरी है, पूरा लर्निंग करना जरूरी है। इसके लिए आपको उसका नॉलेज, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग लेना जरूरी होता है। अब ये मैंने बताया कि कहाँ कितनी सैलरी होती है। अब कौन से लोग इसमें करियर कर सकते हैं, जनरली बी फार्म कर सकते हैं, एम फार्म कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, और हेल्थ केयर के मतलब मेडिसिन के स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। और टेक्निकली मतलब जो एमटेक वगैरह किया है, बीटेक किया है या इंजीनियरिंग से, तो ये टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं, वो सैस डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके लिए कौन सा बेहतर रहेगा, तो जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया कि फार्माकोविजिलेंस में अगर करियर करना है तो फार्माकोलॉजी में आपको इंटरेस्ट है और क्लिनिकल रिसर्च में काम करना है तो आपको ये करना चाहिए। ड्रग रेगुलेटरी अफेयर में इंडस्ट्री में काम करना है, फॉर्मुलेशन पे, डॉक्यूमेंटेशन वर्क पे इंटरेस्ट है, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स में जाइए। ऑलरेडी हमने फार्माकोविजिलेंस एंड ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स के डिफरेंस पे वीडियो बनाए, वो आप वीडियो देख सकते हैं। और क्लिनिकल साइंस में करना है तो कम्प्लीटली टेक्निकल है। इवन तो आप फार्मा के स्टूडेंट हैं, फिर भी आप टेक्निकली सीखना चाहते हैं, पूरी तरीके से लर्न करना चाहते हैं, देन सैस इज द बेस्ट वन। ओके, अब ये तो एनरोलमेंट कैसे या करियर कैसे कर सकते हैं ये मैंने बताया। अब वर्क फ्रॉम होम बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि वर्क फ्रॉम होम है क्या, तो वर्क फ्रॉम होम जनरली फार्माकोविजिलेंस में है, क्लिनिकल साइंस में, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स में एज कम्पेयर टू कम है। लेकिन एंट्री लेवल पे आपको वर्क फ्रॉम होम की गारंटी नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद एक नेक्स्ट लेवल पे आप जब जाते हैं टीम लीडर पे, तब आपको वर्क फ्रॉम होम अलाउड किया जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। मुझे लगता है ये जो फार्माकोविजिलेंस, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर, क्लिनिकल साइंस, इसकी जानकारी आपको होनी काफ़ी ज़रूरी है। तो कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं या कौन कौन सी नॉलेज आप ले सकते हैं या फिर आप कहाँ पे करियर कर सकते हैं, ये आपको ही डिसाइड करना है। और फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो कॉमेंट बॉक्स में मुझे आपकी कॉमेंट बताइए, आपकी जो क्वेरी है, आई विल बी देयर ऑलवेज टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, सो वीडियो कैसा लगता है ये मुझे बताइए। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर जरूर करें। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।